की क्लास है। कौन सी है बेटा? ये क्लास 8 है, क्लास 8 है, ठीक है। इसका नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है, घातांक और घात। सब लोग समझ लो अच्छे से, अच्छी यूनिट है ये। और ये बेसिक है पूरा पूरा। इसमें 9th में भी काम आएगी ये, तुम्हारे में 10th में भी काम आएगी ये। दोनों यूनिट्स में काम मतलब दोनों क्लास में काम आने वाली ये चीज है। 9th में पीछा नहीं छोड़ेगी। 9th में इसकी पूरी यूनिट है, पूरा का पूरी एक एक्सरसाइज दी हुई है इसकी 9th में भी। तो अभी सीख जाओगे तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तो देखो फॉर्मूले समझाता हूं मैं पहले, सबसे पहले इसके। तो देखिए ए की पावर m इंटू ए की पावर m, फर्स्ट वाला फॉर्मूला है। देखना इसका जो बेस है, ये बेस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? बेस यानी कि आधार। जी होता है मेरा, देखो नीचे वाला होता है बेस, ऊपर वाली होती है पावर। क्या होती है बेटा? पावर। ये नीचे वाली बेस, ऊपर वाली क्या होती है? पावर। बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। क्या बोला जाता है? आधार। और पावर को हिंदी में बोलते हैं क्या? घात। क्या बोला जाता है? घात। ठीक है। अगर बेस सेम होता है, क्या सेम होता है बेटा? बेस सेम होता है किसमें? मल्टीप्लाई में। अगर बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है या ऐड हो जाती है। ए की पावर m प्लस क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। अच्छे से समझ लो इसको। देखो सेकंड वाली, अगर बेस सेम है, बेस क्या है बेटा? सेम है, और किसमें दिए हुए हैं? डिवाइड में। किसमें है? दोनों के दोनों डिवाइड में। अगर बेस सेम है डिवाइड में, तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा? माइनस हो जाती है। पावर्स क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। अब देखिए थर्ड वाला, अगर ए की पावर m दिया हुआ है और b की पावर भी क्या दिया हुआ है? m दिया हुआ है। अगर बेस डिफरेंट है मेरे और पावर क्या है मेरी? सेम है कि नहीं है? पावर सेम। बेस डिफरेंट और पावर क्या है? सेम है। तो क्या हो जाएगा? दोनों की पावर a b की पावर क्या हो जाएगी? m हो जाएगी। या इसका उल्टा भी बोले, अगर a अपॉन b है, दोनों की पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर m और b की पावर m हो जाता है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नहीं है। अगला वाला देखिए फोर्थ वाला, अगर a की पावर माइनस n है, क्या है? a की पावर माइनस n है, तो इसका क्या हो जाता है? 1 अपॉन a की पावर n। इसे इनवर्स बोलते हैं, a इनवर्स। ठीक है, इनवर्स में पहुंच जाता है। और जब इसको प्लस में करते हैं तो ये अपॉन में पहुंच जाता है। किसका हो जाता है? प्लस का हो जाता है। इक्वल लगा दो यहाँ पे। अगर 1 अपॉन ए की पावर n है और इसे माइनस में ले जाना है मुझे, तो अपॉन में सेट की कहाँ पहुंच जाएगी? ऊपर जाएगी। किसकी हो जाएगी बेटा? माइनस की हो जाएगी। यानी 1 अपॉन ए की पावर n इक्वल टू किसकी हो जाएगा? ए की पावर माइनस n। जैसी हमें कंडीशन लगेगी सवाल में, उस कंडीशन को हम इसमें से क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। कोई डाउट नहीं है। अगला देखिए, ये हो गया। पांचवी कंडीशन देखिए, अगर a की पावर m है और b की भी पावर क्या है बेटा? m। अभी यहाँ पे बेस अलग अलग थे, डिवाइड में थे, तो मैं दोनों पे पावर चढ़ा दी। अब यहाँ पे देखना बेस भी डिफरेंट है, लेकिन पावर कैसी है? सेम है कि नहीं है? यहाँ भी पावर सेम थी कि नहीं थी? तो यहाँ पे पावर सेम है, तो कुछ मत करो, a इंटू बी, यानी कि कुल मिला के क्या कर दो? a b की पावर क्या कर दिया जाए बेटा? m कर दिया जाए। या बोले अगर ऐसे दिया हो a b की पावर m दी हो, तो क्या कर सकते हैं पर हम इसको? a की पावर m और इंटू b की पावर m भी कर सकते हैं। नहीं आया समझ में? आ गया। अगर किसी वैल्यू की पावर अगर किसी भी वैल्यू की पावर अगर तुम्हें क्या दी हुई हो? 0 दी हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है बेटा? 1 आती है। क्या आती है? हमेशा 1 आती है। a की पावर 0 आ जाए 1। यहाँ इनका मतलब समझ में आ रहा है? a b a m n a क्या होते हैं? इनकी जगह पर तुम क्या लिख सकते हो? m की जगह पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 XYZ कुछ भी आ सकता है। नहीं आया बात समझ में? और ऐसी a की जगह पर भी 1 2 3 4 5 25 320 कुछ भी आ जाए, तो इसका मतलब पूरे की पावर है। यहाँ पे a का मतलब a है। यहाँ पे a और m का मीन्स क्या होता है? कोई भी नंबर हो या कोई भी वैल्यू हो या कोई भी कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कॉन्सोनेंट नंबर को ही बोला जाता है अचर पद। ठीक है। और चर वैल्यू यानी कि वेरिएबल मतलब x y z। जिस सोचिए समझ लो। एक तो वेरिएबल समझ लो, वेरिएबल यानी कि चर,
और एक होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी कि अचर पद। क्या होता है? अचर पद। एक तो चर होती है और एक अचर होते हैं, यानी एक वेरिएबल होते हैं और एक कॉन्सोनेंट होते हैं। वेरिएबल में इनमें तो क्या आ जाती है अपने, चर में तो चर में ए बी सी डी ये सारी चीजें आ जाती हैं। और अचर यानी कि कॉन्सोनेंट में क्या आता है, अचर पद में, अचर में क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आते हैं। नहीं आई बात समझ में? देखो एक सातवीं क्या होती है, एक सातवीं आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है ए की पावर m, इसकी भी पावर क्या हो जाए n हो जाए। जो मैंने पीछे के लिए क्यों रखी मैं बता रहा हूँ, देखना ए की पावर m की पावर n, ए की पावर क्या हो जाएगा m इंटू n। अब देखिए इसकी एक छोटी सी बहन है, वो बहुत करनी पड़ती है, ये तो ठीक है, ठीक है। अब देखो एक देखो ए की पावर m की पावर n, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसलिए मैंने रख ली थी ये बात के लिए। ए की पावर m की पावर n है कि नहीं है, तो इन दोनों का तो सीधा सीधा क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका मीन्स क्या होता है देखना, जैसे कि समझो एक एग्जांपल से 3 की पावर 2 है और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 0 मान लेता हूँ ऐसे में। तो पहले इसकी पावर को सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों को, तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, वैसे तुमने पढ़ा है कि 2 की पावर 0 क्या होगी 1 होती है, कि किसी भी वैल्यू की पावर आ जाए वो कितनी होती है 1 होती है। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, यानी ये 1 आ गया। 3 की पावर 1 है तो कितना आएगा आंसर इसका 3। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब इसकी पावर ऐसे 2 की पावर 4 आ गई है, तो पहले 2 की पावर 4 सॉल्व करनी पड़ेगी। तो 2 की पावर 4 कितनी होगी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 16 हो जाएगा। अब 3 की पावर 16 खोलो, 3 की पावर कितनी खोलो 16 खोलो, कितनी बार खोले जाएगी 3 की पावर 3 बार खोलना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार 16 बार करना पड़ेगा ऐसे। आगे बात समझ में? कोई डाउट? एक चीज और देखो, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं, यानी कि प्रतिलोम होता है गुणनात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं इसे? गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम इसकी बात करते हैं। ये क्या होता है, जैसे कि ए की पावर -m है, ठीक है, तो तुम इसका क्या कर दोगे सीधा ए की पावर m कर दोगे। जैसे कि 2 की पावर -3 है, मैंने कहा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए यानी गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो तुम क्या करोगे इसका 2 की पावर -3 का क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा प्लस का। नहीं आई बात समझ में? जैसे 3 की पावर -4 है, कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है? तो देखना अब क्वेश्चन नंबर निकालिए सब लोग, ट्राई दिस निकाले हैं, ट्राई दिस निकाल, और ऐसे दिया हो तो ए की पावर m का क्या हो जाएगा ए की पावर -m हो जाएगा। नहीं आया बात समझ में? पक्का? पक्का, यानी इसका मीन्स क्या हो रहा है देखना, ए की पावर m इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर m, जी हो रहा है शुद्ध मायने में। तो इसका मीन्स नहीं आया समझ में? अब देखिए जैसे कि ये तो 3 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपॉन 3 की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? देखिए अब ट्राई दिस है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। देखो इसको देखना क्या कह रहा है फर्स्ट वाला, 2 की पावर -4 है कि नहीं है, 2 की पावर कितना है -4, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। 2 की पावर -4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 की पावर -4 कितना हो जाएगा बेटा 2 की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं आया समझ में? 2 की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या कर सकते मैं, क्या कर सकता हूँ इसका मैं 2 की पावर -4 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कर सकते हो ये सारे सवाल।
कि नहीं? पक्का? बस आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।